लोकसभा स्पीकर की बेटी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एक्स और गूगल हटाएंगे विवादित पोस्ट के संदेश। ओम बिरला को बदनाम करने की साजिश। बेटी अंजलि बिरला ने बताया कैसे पास की यूपीएससी परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण, हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी और आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिरला को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अंजलि बिरला को लेकर विवादित पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उनको पिता के प्रभाव के चलते आईएएस अधिकारी बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प और गूगल इंक को अंजलि बिरला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचालित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों की ओर से 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा और अगर वादी को किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वो इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही 4 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। अधिकारी अंजलि बिरला ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनके वकील ने बताया कि वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई थी और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वो आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि अंजलि बिरला ने एक बार बताया था कि उनके पिता ने उन्हें प्रेरित किया है कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं और बाकी कसर उनकी बड़ी बहन आकांक्षा ने पूरी कर दी। अंजलि बिरला के मुताबिक उनकी बड़ी बहन आकांक्षा ने उन्हें कदम कदम पर मोटिवेट किया। रिजल्ट आने के बाद अंजलि ने कहा था कि मैं इस परीक्षा में सेलेक्ट होकर बहुत खुश हूँ। मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवा में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि मैंने हमेशा देश के लोगों के प्रति अपने पिता की जिम्मेदारी को देखा है। ऐसे में अपने मुकदमे में अंजलि ने कहा था कि विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट उनके बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी फैला रहे हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे उनकी मानहानि हुई है। मुकदमे में दावा किया गया है कि बेशर्मी से फैलाए जा रहे झूठ और निराधार आरोप वादी की प्रतिष्ठा को गैर कानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट इरादों का संकेत देते हैं। साथ ही मानहानिकारक शब्दों के आधार पर वादी का मानना है कि वर्तमान मुकदमे में अपने गुणों के आधार पर सफल होना चाहिए। उधर अंजलि बिरला के एक प्रतिनिधि ने हाल ही में कई ट्विटर अकाउंट रखने वाले और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 61, 78, 318, 351, 352, 356 के साथ 2008 में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C के तहत दंडनीय अपराधों का हवाला दिया गया है। इस शिकायत के आधार पर 5 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 की धारा 78, 79, 318(2), 352, 356(2), 353(2) और 3(5) के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C के तहत एक्स कॉर्प और अन्य के खिलाफ आरोप शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अंजलि बिरला अपने पिता की शक्तिशाली स्थिति के कारण आईएएस अधिकारी बन गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चुनाव और नीट यूजी पेपर लीक विवाद सामने आने के तुरंत बाद अचानक इंटरनेट पर यह पोस्ट भी वायरल होने लगा। कई पोस्ट में यह भी लिखा गया कि अंजलि बिरला प्रोफेशन से एक मॉडल हैं और पिता की पावर की वजह से पहली बार में यूपीएससी क्लियर कर आईएएस अधिकारी बन गई हैं। हालांकि अंजलि बिरला ने इन सभी दावों को सिरे से नकार दिया है और दावा किया है कि ये सोशल मीडिया हैंडल पूर्व नियोजित साजिश के तहत संचालित किए जा रहे हैं
और उनके साथ पिता ओम बिरला को बदनाम करने का मकसद ये हो रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद गूगल और एक्स यानी ट्विटर कब तक ये सारी विवादित पोस्ट्स हटाता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।